गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दे दिया है और अभी बैंक निफ्टी 48,083 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस क्लोजिंग था जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू है कि ये जो है 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके अपसाइड में जब तक मार्केट ट्रेड करेगा तब तक यहाँ मार्केट में बायर ही एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो व्यू हमारा ये देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आया और ये इस तरीके से मूव करके अगर मार्केट इस नीक को ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला व्यू हमारा यहाँ पे डाउन साइड का ही है। अगर मार्केट यहाँ थोड़ा ब्रेकआउट करके यहाँ सस्टेन होता है तो यहाँ पे डाउन साइड का व्यू रखेंगे। यहीं से ही मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो फिर हमारा व्यू एक अलग रहेगा। उसके बाद मार्केट क्या प्राइजेक्शन बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बायर है, ये जो बायर है, ये तब तक यहाँ से एग्जिट नहीं होंगे जब तक कि मार्केट इस लेवल के नीचे में नहीं आ जाएगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे में आएगा तो ये बायर अपना पोजीशन कट करेगा तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे और मार्केट दे सकता है। ठीक है, तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करने का प्लान है, लेकिन मार्केट को अप साइड में जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे फिर हमारा सेटअप नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अभी वेट करना पड़ेगा हमें सेटअप का कि क्या बनता है। भी कंटिन्यूस रेट बना रहा है तो एंट्री तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हिट होने के चांस रहेंगे। यहाँ भी हम एंट्री करने का सोच रहे थे लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कहीं अगर हमें ट्रेड मिलता है, इस जगह पे हमें कहीं ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप लॉस देके मार्केट में एक अच्छा स्टॉप लॉस हमें यहाँ मिलेगा। उसके बाद में डाउन साइड में हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे 120 140 पॉइंट हमें आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी करना नहीं है, वेट करना है ट्रेड का। अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर हमारा ट्रेड अच्छा नहीं होगा, इसलिए वेट करना है, प्रॉपर एंट्री करना है। और एंट्री नहीं मिलता है तो फिर हमें मार्केट को देखते रहना है जब तक कि हमारा एंट्री नहीं हो जाता है। ठीक है, तो वेट करते हैं। ऑल राइट ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है और अभी थोड़ा आपको इस कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री किया है और इसके अकॉर्डिंग जो हमने जैसा आपको बताया था स्टॉप लॉस हमारा ये कहीं रहेगा और टारगेट जो हम रखेंगे यहाँ पे 48,000 के डाउन साइड में ही हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। ठीक है, और हमने जो एंट्री है उसको एंट्री को देख लेते हैं। तो अभी करंटली हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है 48,200 के पुट को हमने बाय किया है 278.9 की प्राइस में। ओके, तो अभी प्राइस 286 चल रहा है और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और निफ्टी भी यहाँ कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट ही करेगा क्योंकि निफ्टी में भी सेम प्राइस बन रहा है। देखिए निफ्टी भी यहाँ तक कहीं मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का तो मूवमेंट है ही सही। तो 48,200 का प्राइस का हमने यहाँ पे बाई किया है। तो 48,200 को हम ऑप्शन में भी एक मार्क कर लेते हैं हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस। ये ऑप्शन का चार्ट है, इसमें हमारा एंट्री हुआ था 278 पे। ओके, तो 278 का हम यहाँ पे 278 पे ये लगा लेते हैं। हमारा टारगेट लगभग 70 पॉइंट के आसपास रहेगा। यहाँ पे जो टारगेट है हमारा 70 पॉइंट रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा लगभग हम 40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रहेगा। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा। मार्केट में काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा नियर बाई हम टारगेट के हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले यही होता है कि मार्केट में क्या होता है कि आपकी एंट्री एक परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट नहीं रही ना तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि हमारा हम अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते तो हमें जो प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है ना वो प्रॉफिट नहीं दिखाई देता और हमें यहाँ पे काफ़ी लॉस दिखाई देता है। हो सकता है हमारा एक कैंडल और बन जाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो मार्केट उस कंडीशन में कंटिन्यूस फिर अपसाइड में मूवमेंट कर सकता था तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। यहाँ हमने एंट्री किया तो मार्केट अगर यहाँ तक भी जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस है। तो वही चीज़ें हमें देखना पड़ता है। और निफ्टी दोनों चार्ट को हमें देखना पड़ता है, एचडीएफसी बैंक को भी देखना पड़ता है। तो एचडीएफसी बैंक और निफ्टी तो सारा एक पीसी में तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग पीसी रहता है। तो सबसे पहले यही है कि हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ है 48,130 के आसपास में हमने एंट्री किया है। उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट हमारी डायरेक्शन में ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है वो यही रहेगा। जैसे ही हम टारगेट के पास जाएंगे तो मार्केट से यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे
करंटली प्रॉफिट देख लेते हैं, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 1500-1600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं, तो लॉस हम यहाँ पे लगभग 1200 के आसपास ही लॉस लेंगे अब मार्केट से। और टारगेट जो लेंगे यहाँ पे 2000 के प्लस में ही हमें यहाँ पे टारगेट मार्केट से लेंगे। ओके, तो ये रिस्क रिवार्ड रहेगा आज हमारा। रिवार्ड ये रहेगा, रिस्क 1200 रहेगा। तो तभी मार्केट से निकलेंगे, अदरवाइज मार्केट में हम यहाँ पे बने रहेंगे। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मार्केट टाइम भी लगा सकता है और एक फ्लो में भी आ सकता है। जब तक कि मार्केट, देखिए जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारा लॉस यहाँ पे 1500 के आसपास चल रहा था, अभी 1100 हो गया। तो ये लॉस प्रॉफिट चेंज होता रहता है, उसको नहीं देखना है। हमें एक फिक्स लॉस डिसाइड कर लेना है कि हमें इतना लॉस लेना है और इतना टारगेट लेना है। तो उसके बाद ही फिर हमें यहाँ पे मार्केट में पोजीशन से एग्जिट होना है, जितना लॉस लेना है, जितना टारगेट लेना है। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी वेट करना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स करंटली हमारा 1500-1600 के आसपास ही प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट ने एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे होल्ड हो गया है। तो यहाँ जितना होल्ड रहेगा उतने हमारे लिए फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ इस टाइप का कोई पैटर्न बनाता है तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पे एक डाउन साइड का फॉल मार्केट और एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे दे सकता है। तो जितना यहाँ रुकेगा उतना ही अच्छा हमारे यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। तो हमें यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस का ही वेट करना है। सबसे पहले ये साइकोलॉजिकल लेवल रहता है जो 48,000, एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, क्योंकि इसके पास में ऑपरेटर्स काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। ऑपरेटर्स यहाँ पे काफ़ी ट्रैपिंग करते हैं, जितना रिटेलर्स को ट्रैप कर सकता है उतना रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। और अभी करंटली हमारी पोजीशन में 2000, यानी कि हम टारगेट हमने अचीव यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और एग्जिट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। टारगेट हमें यहाँ दिख चुका था और उसके बाद हम यहाँ पे वापस, प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम हो गया है। तो इस बार अगर टारगेट हमें दिखता है तो मार्केट से एग्जिट हम यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जिट मार्केट ने हमारी लेवल से ही सपोर्ट लिया है। तो टारगेट का थोड़ा और वेट करते हैं यहाँ पे, अच्छा टारगेट अगर मिलता है तो। ओके, 2 बार हमें यहाँ पे टारगेट मार्केट ने दे चुका है और एग्जैक्टली मार्केट इसी ही लेवल से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि मार्केट आई थिंक यहाँ तक तो मार्केट को आना ही पड़ेगा। 47,970 तो मार्केट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर ये ब्रेक किया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें टारगेट मार्केट दे सकता है। तो ट्रेडर्स वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, अपडेट करते हैं आपको, क्योंकि और भी पोजीशन चलता रहता है तो उस कंडीशन में टारगेट बुक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऑलराइट ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया है। मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं टाइम स्पेंड करता है तो हम वेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और उस कंडीशन में निफ्टी जो है, निफ्टी भी काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है। अगर निफ्टी भी यहाँ कहीं होल्ड करता है तो हम वेट कर सकते थे, लेकिन निफ्टी कंटिन्यूस यहाँ पे सेलिंग में जा रहा है और इस लेवल को भी निफ्टी ने ब्रेक डाउन लगभग कर चुका है। तो यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने जा सकता है। तो उस कंडीशन में जो हमें जो लॉस, जो प्रॉफिट चल रहा है, वो प्रॉफिट हमारा काफ़ी यहाँ, और प्रॉफिट हमारा काफ़ी यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन लेने जाएगा, जैसे रिजेक्शन लेगा तो हमें जो 2000 का प्रॉफिट चल रहा था, प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हमने यहाँ पे कितना प्रॉफिट किया है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमने लगभग लगभग 2400 का प्रॉफिट किया है, यानी, और हमारी ट्रेड को यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया है इजीली, एक दिन बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पोजीशन देख लेते हैं। 925 के आसपास हमने ट्रेड बनाया था और 936, यानी कि 10 मिनट की ट्रेड में हमने यहाँ पे 272, इजीली 10 मिनट की ट्रेड में हमने यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया है। ओके, 80 पॉइंट हमने 10 मिनट में यहाँ पे कैप्चर किया है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा है और काफ़ी अच्छा लॉजिक था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड को लिया है। और अभी कंटिन्यूस मार्केट डाउन साइड में भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा डाउन साइड में नहीं जाएगा। यहाँ आने के बाद मार्केट का रिवर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तो है, लेकिन मार्केट को इस कंडीशन में यहाँ पे होल्ड होना चाहिए थोड़ा। अगर मार्केट यहाँ रुकता तो अच्छा एक फॉल कर सकता था, लेकिन अगर रुक भी सकता है, अभी रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी फ्लो में यहाँ पे आ जाता है और यहाँ मार्केट होल्ड रखता है और यहाँ इसी ट्रिपिंग का बनाता है, तो मार्केट फिर अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। तो इसी चीज़ को सोच के हमने यहाँ पे मार्केट से एग्जिट ले लिया है। और दूसरा, हमारा यहाँ पे टारगेट भी हिट हो गया है। अभी देखिए कंटिन्यूस मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। टारगेट अगर हिट नहीं होता है, हम कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री करते, तो हम यहाँ पे मार्केट में वेट करते, फिर हमारा प्रॉपर लेवल के आसपास में यहाँ पे मार्केट में वेट करते, और उसके बाद में हम यहाँ पे एक प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एंट्री और एग्जिट को समझ लेते हैं। 925 के आसपास में हमने एंट्री किया था 278 की प्राइस पे, और 936 के आसपास में हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया 360 की प्राइस पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू, मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में।